विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या हैं? विलोम शब्द एक दूसरे का विपरीत या उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विलोम शब्द या विपरीतात्मक शब्द कहलाते हैं। यहाँ पर आपके कुछ विलोम शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें आपने याद करना है। जैसे आशा का विलोम शब्द निराशा, आदान का प्रदान, अमृत का विष, स्वाधीन का पराधीन, सजीव का निर्जीव, आस्तिक नास्तिक, उपकार का विलोम अपकार, अनुज अग्रज, उचित अनुचित, आयात निर्यात, आय का विलोम शब्द व्यय, अमावस्या पूर्णिमा, उदय अस्त, सुर असुर, सर्वज्ञ अल्पज्ञ, प्राचीन नवीन, कर्कश मधुर। तो इस प्रकार आपके कई विलोम शब्द आपके चैप्टर में दिए गए हैं जो आपको सभी याद करने हैं। इसकी एक्सरसाइज में आपका है, सबसे पहले निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका, विलोम शब्द किसे कहते हैं? स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज आपको नोटबुक में भी करनी है। तो पहला क्वेश्चन आपका है, विलोम शब्द किसे कहते हैं? तो विलोम शब्द किसे कहते हैं, इसका आंसर होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक दूसरे का विपरीत या उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। इसी प्रकार आपका सेकंड क्वेश्चन है कि विलोम शब्द को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? विलोम शब्द को विपरीतार्थक शब्द के नाम से भी पुकारा जाता है। ये क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में भी करने हैं, क्लास वर्क नोटबुक में भी करने हैं। इस प्रकार आपकी सेकंड एक्सरसाइज है, रिक्त स्थानों की पूर्ति रंगीन शब्दों के विलोम शब्द लिखकर कीजिए। यानी कि जो आपके ये रेड पेन से लिखे हुए हैं, इन शब्दों को हमने विलोम शब्द इनके यहाँ पर लिखने हैं। पहला आपका है, व्यापार में लाभ, लाभ का अपोजिट क्या हो जाएगा? हानि। तो हमारे यहाँ पर आएगा हानि। व्यापार में लाभ और हानि तो लगी ही रहती है। सेकंड क्वेश्चन है सेकंड है आपका फिलअप कि कुर्सी निर्जीव है लेकिन पौधा सजीव है। क्या उचित है और क्या अनुचित, इसका निर्णय करना कठिन है। राजीव आलसी है और मनन उद्यमी। तो आपको जो रेड इंक से लिखे हुए हैं, इनके विलोम शब्द यहाँ पर लिखने हैं। तो लाभ का विलोम शब्द हानि, निर्जीव का विलोम शब्द सजीव, उचित का विलोम शब्द अनुचित और आलसी का विलोम शब्द उद्यमी। इसी प्रकार आपकी नेक्स्ट है कि दिए गए शब्दों में से उपर्युक्त विलोम शब्द पर राइट का निशान लगाइए। तो आशा का विलोम शब्द आस, निराशा, दुखी। आशा का विलोम शब्द हो जाएगा निराशा। आप निराशा पे टिक करेंगे, राइट का निशान लगाएंगे। अमावस्या का विलोम शब्द क्या होगा? एकादशी, दोषी या पूर्णिमा। तो इसका राइट आंसर है पूर्णिमा। कर्कश मीठा, मधुर या प्रेम। तो इसका हो जाएगा मधुर। आस्था, विश्वास, अनास्था, निश्चय। तो इसका राइट आंसर होगा अनास्था। आस्था, ईश्वर पर आस्था रखने वाला, और जो ईश्वर पर आस्था नहीं रखता वो अनास्था कहलाया जाता है।
अगला है आपका कि अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं। देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके कई अर्थ होते हैं। प्रसंग या वाक्य के अनुसार इनके अर्थ बदल जाते हैं, तो इन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पत्र जो हमारा शब्द है उसके दो अर्थ हैं। एक तो पत्र का अर्थ है चिट्ठी और एक है पत्ता। इनका अर्थ वाक्य में प्रयोग प्रसंग के अनुसार किया जा सकता है, यानी कि हम इनको उस जगह का भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर इनका प्रयोग किया जाएगा। तो अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? एक से अधिक अर्थ रखने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाए जाते हैं। यहाँ आपके अनेकार्थी शब्द के कुछ उदाहरण भी दिए हुए हैं। जैसे सब जीवन, जीवन के अनेक अर्थ क्या हो जाएंगे? जिंदगी, प्राण, जल, परमेश्वर, वायु। इसी प्रकार हरि, विष्णु, सांप, सिंह, बांस, सिंगरार। तीर, किनारा, बाण, पास, शेर, तट। सूत, सारथी, धागा। मुद्रा, सिक्का, अंगों की कोई स्थिति, यानी कि हम किस मुद्रा में खड़े हैं, तो वो भी इसकी एक मीनिंग है। प्रकृति, कुदरत और स्वभाव। वार, दिन, प्रहार, आक्रमण। फल, परिणाम, सेब, केला, पपीता आदि जो फल होते हैं, और भाले की नोक को भी फल कहते हैं। सुर, देवता, स्वर, ताल। वर्ण, रंग, अक्षर, जाति। तो ये सब इनके अनेक अर्थ हैं।